और मेरे जिगर के टुकड़ों, आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे यार। जिस जिसके पेपर हो गए ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, और जिस जिसके पेपर बाकी हैं ऑब्वियसली वही लोग वीडियो देख रहे होंगे, उन सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस एंड रिजल्ट। तो भैया 28 मई को बहुत सारे बच्चों ने डोमेन का एग्जाम दिया, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, तीनों ही हो गए ऑलमोस्ट उनके पूरे। ठीक है, और कई सारे बच्चों का रहता भी है। तो भैया जिन बच्चों का भी रहता है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे की बात पे आऊंगा। और मुद्दे की बात क्या है कि भैया क्या क्या क्वेश्चन आए, कितना कितना किस किस पोर्शन से आया। तो जल्दी से हाथ में पेन और पेपर ले लीजिए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, क्योंकि भैया ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। आज के पेपर्स में मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिले जिसपे आपका फोकस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से अकाउंट्स की एनालिसिस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एडू कैप्टन के चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बिजनेस, जनरल टेस्ट, वर्बल, अकाउंट्स, इको, हर एक चीज कवर करी हुई है एडू कैप्टन ने। तो भैया प्रॉपर अपडेट्स चाहिए ना, प्रॉपर एनालिसिस वीडियो चाहिए, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तभी तो काम बनेगा ना मेरी जान। तो जल्दी से हाथ में पेन और पेपर तैयार रखिए और हम चलते हैं आज की एनालिसिस वीडियो पे, जो अकाउंटेंसी का पेपर हुआ है। क्या हुआ सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, पहले की तरह जो आपका पार्टनरशिप है उसने डोमिनेट किया पूरे पेपर को। 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिले। कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिले एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, ठीक है। हाँ, वीडियो से पहले जो हर मैं बोलता हूँ डिस्क्लेमर है कि भैया ऐसा ही पेपर आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। आज बहुत वैरायटी का पेपर देखने को मिला है, तीनों स्लॉट्स में अलग देखने को मिला है। तो ये सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए है, इसको आपने एज इट इज फॉलो नहीं करना होता। एक बात है, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। तो 18 से 20 क्वेश्चन पार्टनरशिप के देखने को मिले। उसके अलावा 10 से 12 क्वेश्चन कंपनीज के। इस बार ही देखोगे कंपनीज का सेक्शन थोड़ा अच्छा खासा था। उसके अलावा एनपीओ एज यूजुअल 2 3 3 4 ऐसी ही गेम घूम रही है। एनालिसिस वही रेंज घूम रही है 15 तक के, 15 16 17। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो है, जो सबसे पहले देखने को मिला था एक था, अब वो बढ़ते बढ़ते हर पेपर में लगभग 3 4 आ रहा है। तो अगर आपके माइंड में था कि यार कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तो टोटली छोड़ के ही जानी है, तो एक एडवाइस थोड़ी सी मान लो कि यार थोड़ा बेसिक, क्योंकि जितना सुनने में आ रहा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बहुत ज्यादा बेसिक आ रहा है, तो थोड़ा बहुत डीबीएमएस की फुल फॉर्म, डीबीएस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एसक्यूएल, ये वो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके अलावा स्प्रेडशीट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। तो अगर आप 3 4 में से 1 2 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर ले तो यार वो आगे के लिए आपके हेल्प होगा ना, कि यार कोई कोई टॉपिक आप जो पढ़ के गए थे उसमें कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो वो छोड़ सकोगे आप। तो ये थोड़ी सी एडवाइस आप मान लीजिए। चलिए अब चलते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन और क्या लेवल रहा। सबसे पहले तो ओवरऑल वही बच्चों से सुनने को मिल रहा है कि सर इजी, ठीक है, और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे, थोड़े से वो डीप चले गए थे। उसके अलावा ओवरऑल पेपर पे अगर कमेंट करेंगे तो इजी था। जैसे सर पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत बेसिक था, बहुत ज्यादा बेसिक था आपका, ठीक है। इस बारी 2 केस स्टडी देखने को मिली है, 2 केस स्टडी देखने को मिली है। एक थे 41 टू 45 क्वेश्चन में और 46 टू 50 क्वेश्चन में, बहुत ईजी थी। एक थी आपकी शेयर्स में से सर, और एक थी पार्टनरशिप में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुफ्त के बच्चे कह रहे हैं सर मुफ्त के नंबर मिल रहे हैं। और लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक टाइम रीड जरूर कर लें केस स्टडी को, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर केस स्टडी पढ़ूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन है दोबारा दोबारा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक जो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उठ के आई है कि अकाउंटेंसी के पेपर में जो टाइम है वो एडिक्वेट है, मतलब ना ज्यादा है ना कम है, एडिक्वेट है। तो इसका मतलब है पूरे पेपर में आपको पेस मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर वो पेस मेंटेन नहीं, बीच में क्या होता है थोड़ा बहुत यार हम अंगड़ाई लेने लग जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, थोड़ा बहुत रिलैक्स होते हैं, इधर उधर भी देखते हैं हाँ भाई बाकी सब कैसे कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना और कंसिस्टेंट रहना अपनी पेस के साथ। जिस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसको टाइम दो। आगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें टाइम बहुत कम लगेगा, तो वो आपस में कंपनसेट हो जाता है। लेकिन ये जो इधर उधर की चीजों में आपका टाइम वेस्ट होगा वो मत करना कृपया करके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो देखने को मिला कि सर जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन भी 1 से 2 देखने को आए थे कि इसकी जर्नल एंट्रीज बताओ, ये वो एक्सेट्रा। उसके अलावा सर एनालिसिस पार्ट जो था वो ट्रिकी था। ये सारे पॉइंट नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस वाला जो पार्ट था वो थोड़ा सा ट्रिकी था। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आए थे, देखो जैसे ओवरऑल हम वीडियो में बात भी कर रहे थे 12 से 15 क्वेश्चन थर्ड बुक आपकी अकाउंटेंसी एनालिसिस वाली में आ रहे हैं, और वो थोड़ा सा ट्रिकी आया आज के उसमें, ठीक है। मैच द फॉलोइंग बच्चे बहुत कह रहे हैं सर, मैच द फॉलोइंग बहुत आ रहे हैं,
ठीक है। जैसे आज के पेपर में जो देखने को मिला वो था कि सर शेयर परसेंटेज वाला जो था वो मैच द फॉलोइंग था कि कॉल्स इन अरियर्स पे कितना इंटरेस्ट जाता है, ठीक है, सॉरी लेते हैं हम, चार्ज करते हैं। उसके अलावा सर एप्लीकेशन मनी पे हम कितना परसेंट हम मंगवा सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल फेस वैल्यू या इशू प्राइस का। तो ये परसेंटेज में मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। फंडामेंटल से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, फंडामेंटल्स पे ले देकर एक ही क्वेश्चन आ रहा था। जो एक क्वेश्चन सुनने को आया वो है एक्ट कौन से बेस पे होता है जिसपे आपकी पार्टनरशिप गवर्न होती है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एज यूजुअल रिडम्पशन के नो क्वेश्चन एट ऑल, जीरो जीरो क्वेश्चन एट ऑल। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के 3 से 4, लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए थे। तो अगेन आई वुड एडवाइस कि थोड़ा बहुत कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ लो। बच्चों का यही कहना है कि सर जिसने वन शॉट वीडियोस भी देख ली है उनका भी काम हो गया। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे। एनपीओ में भी सर बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, 3 से 4 बहुत इजी थे। जैसे कि अगर हम बात करें सर एनपीओ में जो मेन क्वेश्चन आए थे हमें देखने को मिल रहे थे एनपीओ में, वो ये थे कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहा जाएगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन थे। प्रैक्टिकल देखने को कम मिल रहे हैं, जो प्रैक्टिकल आ भी रहा है वो फंड बेस्ड अकाउंट का प्रैक्टिकल आ रहा है, ठीक है। तो वो ओवरऑल सारा प्रैक्टिकल सब्सक्रिप्शन विप्शन के अभी तक मेरे को किसी बच्चे से सुनने को नहीं मिला कि कोई सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आया हो। तो अगेन जो बच्चे एनपीओ छोड़ के जाने का सोच रहे थे भैया वो भी देख लो, इजी आ रहा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था जो आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजें हैं वो कम ही डाल रहे हैं, वो इतना मुश्किल नहीं डाल रहे हैं, आप देख सकते हो। तो नहीं छोड़ के जाने की जरूरत बाबा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगेन आज के पेपर में थ्योरी ने डोमिनेट किया, जो ओवरऑल अभी तक मेरे को हर पेपर में सुनने को मिला है। डिबेंचर्स से कहीं किसी स्लॉट में डिबेंचर्स से भी केस स्टडी आई है, थ्योरेटिकल थी। टाइप ऑफ डिबेंचर्स से परपेचुअल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, ठीक है। उसके अलावा नंबर ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चन सर देखने को हमें मिल रहे हैं कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कौन से कितने निकलेंगे जब वो कंसीडरेशन अदर देन कैश होता है। उसके अलावा किसी एक स्लॉट में डिसोल्यूशन की केस स्टडी हमें देखने को मिली थी। किसकी केस स्टडी? डिसोल्यूशन की केस स्टडी हमें देखने को मिली थी। गुडविल कौन किस साइड पे अपीयर होती है, रियलाइजेशन में होती है, कहाँ होती है, ये वो एक्सेट्रा। तो ओवरऑल ये था। एक कैश फ्लो का क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा था बच्चों को हाईलाइट जरूर करूंगा एनालिसिस वीडियो में, वो था कैश फ्लो का कि हमने एक मशीनरी खरीदी, आई गेस उसकी अमाउंट बच्चे ने मुझे 5 लाख बताई थी। तो 50% वी पेड थ्रू चेक एंड 50% वी पेड थ्रू बॉन्ड्स, द रिमेनिंग थ्रू बॉन्ड्स। तो आप कैश फ्लो बताइए कितना इन्वॉल्व हुआ, इनफ्लो आउटफ्लो ये वो एक्सेट्रा। उसके अलावा वो आपको रेशियो दे देते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, और 3-4 ट्रांजेक्शन दे देंगे और बताएंगे कौन सी ट्रांजेक्शन किस साइड पे, उसको किस डायरेक्शन पे इफेक्ट डालेगी डीई रेशियो पे। तो ये क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। डेथ में हमें शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर भी देखने को मिला है, ऐसा बच्चों ने मुझे बताया है, ठीक है। और उसके अलावा अगर जनरल रिजर्व आ रहा है, जनरल रिजर्व अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड हमें रखना है तो फिर कैसी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, ये वो एक्सेट्रा। तो ओवरऑल आप देख सकते हो पेपर बहुत इजी आ रहा है। अगेन मैं हर वीडियो में आपको आकर यही बोलता हूं कि यार कंसेप्ट्स पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? कंसेप्ट्स पे फोकस करना है। एक बार आपने कंसेप्ट पकड़ लिया तो फिर आपके लिए सीयूईटी कुछ भी नहीं रह जाता है यार, कुछ भी नहीं रह जाता। तो मेक श्योर ऐसे पॉइंटर्स को आप मार्क करते रहिए एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रेपरेशन को एनहेंस करते रहिए और अच्छा बनाते रहिए, टू द पॉइंट बनाते रहिए। ये आगे जाकर आपको बहुत हेल्प करेगा यार। एक आधा क्वेश्चन भी ना आपका कॉलेज में, हर बार बोलता हूं, इधर से उधर कर सकता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये बिल्कुल हेल्पफुल लगी हो, ठीक है। ऐसे ही तैयारी करते रहिए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव फन।